ओके तो कल हम लोग ने किया था इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इन सेट ऑफ अदर सेट, ऐसा बोल सकते हैं। यानी किसी एक सेट के जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है ए और बी, ये दोनों के एलिमेंट सेम है तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये हम लोग ने कल हो गया था, कल कर लिया था हम लोग। ओके, ए इक्वल टू बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हम लोग का है पहले ये जो इक्वल सेट्स है और जो हमने देखा नल सेट, x इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो, रिमेंबर, देखो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का x इक्वल टू जीरो इज नॉट अ नल सेट, है जीरो इज एन एलिमेंट। तो जीरो रहेगा तो इट इज नॉट अ नल सेट, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है। एनी एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, कोई भी होगा एम्प्टी सेट, मतलब हमको पता है कि उसमें जीरो एलिमेंट है, दैट इज जीरो इज अ फाइनाइट नंबर, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, तो ये हमारे पास दो रिमार्क हो गए। थर्ड वाला हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर, ऑल आर इनफाइनाइट। तो जो भी नंबर सिस्टम है हम लोग का, तो नंबर सिस्टम हमेशा हम लोग का क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी हो गया था। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इक्वल सेट्स हम लोग का हो गया था। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, 1.2 एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट सम देखते हैं हम लोग। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे हम लोग को तीन सेट दिया हुआ है, ए बी सी, देख रहा है, ए बी सी। तीनों सेट के सबसे पहले हमको एलिमेंट ढूंढने हैं। तो एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे हमको, कैसे पता चलेगा? अभी हम लोग को देखो a इक्वल टू दिया है x सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी 3x माइनस 1 इक्वल टू 2. We have to solve this equation to find value of x. So this will be 3x is equal to 2 plus 1. So 3x is equal to 3. So x is equal to 3 upon 3. Cancel. तो x is equal to हो गया हम लोग का 1. ओके, सो a की जो एलिमेंट है, a का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो a जो सेट आएगा a, उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। x such that x is a number but x is neither prime nor composite. a का हमने लिखा है 1, b is a set of number, p is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite, that is 1. कभी हमने डिस्कस किया था neither prime nor composite सिंगलटन सेट में। अब c हम लोग का क्या है, x such that x belongs to n, x is less than, ऐसे n यानी नेचुरल नंबर which is less than 2, x is a natural number but less than 2, तो लेस देन 2 मतलब कौन से नेचुरल नंबर है, वो सिर्फ 1। तो a b और c, ठीक है, तीनों भी इक्वल है क्या, सबके एलिमेंट सेम आ गए ना। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट इज ऑल आर इक्वल। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व किया था, a के एलिमेंट क्या आ गया हमारे 1, x इज नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो b में आ गया 1 और c में भी आ गया 1, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, सब लोग ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्वेश्चन हम लोग का 1.2 का फर्स्ट, फिर सेकंड वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अलजेब्रा का फर्स्ट सेशन का, ज्योमेट्री का फर्स्ट सेकंड लेसन का पेपर होगा। चलो नेक्स्ट, ये आंसर है, इसका भी सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ए और बी इक्वल सेट है या नहीं है, वो हम लोग को चेक कर रहा है।
ठीक है। ए दिया हम लोग को इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, सिर्फ 2, तो एक एलिमेंट आ गया हमारे पास 2। बी दिया x सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 13, 7x माइनस 1 इक्वल टू 13, सॉल्व करेंगे, माइनस उस तरफ जाएगा, 13 प्लस 1 दैट विल बी 14। ठीक है, तो 7x इज इक्वल 14, 7 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 7 टू 14 दैट इज x इक्वल टू 2। बी का एलिमेंट और ए का एलिमेंट सेम आ गया, तो ऐसे दो सेट जिसके एलिमेंट सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल। तो ए इक्वल टू बी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको याद रखना है कि b इक्वल टू जो भी दिया है उससे हमको इक्वेशन को सॉल्व करके b का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और a का वैल्यू हमको दिया है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, व्हाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, व्हाई। तो एम्प्टी सेट है कौन सा वो हमको बताना। जैसे ए दिया हम लोग को क्वेश्चन दिया A is a set of A is a natural number smaller than 0। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 0 से छोटे हैं कोई होते हैं क्या, नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, तो कोई भी नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब A इज इक्वल टू एम्प्टी, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो A इज एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट को हमने इस तरह से भी दिखाया ना। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, तो A इज एन एम्प्टी सेट। दूसरा देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, वो सिर्फ 0 ही है ना, 0 स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो b इक्वल टू 0। ठीक है, तो b के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो b इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज 0 जिसके अंदर रहेगा इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट, तो b इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, c इक्वल टू 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब माइनस 2 तब जाएगा, x इक्वल टू 2/5, 2/5 यानी कितना हो गया हम लोग का 2/5। 2 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा 0 पॉइंट, पॉइंट करेंगे 20 करेंगे 0.4। ठीक है, 0.4 आएगा, तो दैट 0.4 इज नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट सब पॉजिटिव नंबर, डेसिमल वाला कोई भी नहीं होता उसके अंदर। दिस इज व्हाट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर सी इज एन एम्प्टी सेट। समझ में आया, तो यहाँ पे सिर्फ A इज एम्प्टी सेट, B इज नॉट एम्प्टी एंड C इज ऑल्सो नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो जो भी हमको सेट दिया रहेगा उसके एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने एलिमेंट फाइंड किया, एलिमेंट फाइंड करने के बाद हमको पता चला कि ये A हम लोग का एम्प्टी है, B हम लोग का उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0, और C के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नेचुरल नंबर जो भी आएगा इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है नहीं, तो इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सबको समझ में आ रहा है समझाओ ना। क्या, क्या हो सेकंड गया वाला, शुभम, सेकंड सेकंड वाला सब्जेक्ट समझाओ ना। यस सर। ये वाला थर्ड की, थर्ड का सेकंड की सेकंड, सेकंड क्या बोला फिर से बोलो। सर जो हियर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, वो वाला। हाँ, तो बी क्या दिया है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, बी सेट ऑफ ऑल एक्स, क्वेश्चन देखो, बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स पर इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स पर इक्वल टू 0 ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, दैट शुड बी 0 स्क्वायर ना, और 0 स्क्वायर इक्वल टू, और कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा नहीं, तो सिर्फ 0, तो बी के अंदर कौन सा एलिमेंट नो आएगा, सर। सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0, तो बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, चलो आगे, स्क्रीनशॉट हो गया,
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कल हम लोग ने सिंगलटन सेट देखा था, एम्प्टी सेट देखा था, फाइनाइट, इनफाइनाइट, है ना। अब हम लोग देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन है सारे ये, x a is a set of all x such that x less than 10 and x is a natural number। तो a के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, a के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, a is a set of all x, ठीक है, x is a natural number and less than 10। तो less than 10 वाले नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 से लेके आगे तक डॉट 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 करेंगे तो कहाँ तक जाएगा ये, 9 तक। 1 2 3 4 और 9 तक, समझ में आया सबको। तो ये फर्स्ट वाला हम लोग का क्या 9 तक ही है ना। तो ये फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट, फाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल नंबर है, हमको पता है कि सिर्फ 9। समझ में आया, साक्षी दंदने, समझ लो, साक्षी दंदने, यस सर। समझ लो, यस। ओके ओके, चलो समझ में आया आपको फाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, y p is a set of all y that y is less than -1 and y is an integer। तो -1 से छोटे कितने नंबर्स होंगे इंटीजर्स में, इंटीजर्स में क्या होता है, -1 होता है, -1 -2 -3 से लेके पूरा होता है ना, बराबर कि नहीं। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्योंकि -1 -2, यस, -1 से चालू होगा लेफ्ट साइड में पूरा इनफाइनाइट, -1 -2 और इनफाइनाइट ऐसे हो सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। आशीष यादव, म्यूट योर डिवाइस। ठीक है, ये हो गया ए हम लोग का क्या आया, ए हम लोग का क्या आया, फाइनाइट, ठीक है। बी हम लोग का क्या आया, इनफाइनाइट, ठीक है। अब सी पर आते हैं हम लोग, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्या तुम्हारे क्लास 9 में, नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ 100 50 200 300 500 इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं। दीज ऑल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर काउंटेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ओके। चलो तो सी वाला भी हम लोग का क्या है, फाइनाइट। क्वेश्चन 4, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तुम्हारे विलेज में कितने पीपल्स होंगे दैट आर आल्सो काउंटेबल, वो भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हम लोग का फाइनाइट। सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जो भी एपरेटस है वो भी काउंटेबल है, वो भी हम लोग का फाइनाइट, ठीक है। और सेट ऑफ होल नंबर, रैशनल नंबर, ये दोनों भी क्या होगा, इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया था कि जो भी नंबर सिस्टम्स है वो सारे इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। देवोजीत राय है, देवोजीत रॉय, देवोजीत रॉय, यस सर। होमवर्क क्यों नहीं भेजा है, सर वो लिख के भेजा मैं, जो आपने सर लिखा। कल ही भेजा, उसके पहले क्यों नहीं भेजा, कल भेजा मैंने, उसके पहले का होमवर्क कहाँ है, सर भेजूंगा मैं आज। आज भेजेगा, मुहूर्त है आज, पंडित ने बोला तुझे आज ही भेजो, नहीं। हाँ तो फिर, नहीं सर। तो इतना दिन भेजता क्यों नहीं हुआ। भेजा, मम्मी को दे फोन तेरे, वीडियो चालू कर अपना, मम्मी को दो फोन, कपड़े नहीं, चालू कर वीडियो जल्दी, हाँ। वीडियो स्टार्ट कर अपना और मम्मी को फोन दे। मुझे बाकी स्टूडेंट सब लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने यहाँ पे वो जो किया फाइनाइट इनफाइनाइट वाला। देवजीत रॉय, सर। अपना वीडियो ऑन करो, मम्मी को फोन दो, सर। मम्मी या पापा कोई है, सर मम्मी तो बाहर गई है, मम्मी मैं तो पापा, मार्केट गई है। पापा दोनों भी गए, पापा भी सर दोनों गए मार्केट। हाँ। अब आएंगे तो कॉल आना चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे, ना तो सेकंड लेक्चर तुमको अटेंड करने मिलेगा नहीं,
हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हो गया ये स्क्रीनशॉट ले, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन का नहीं ले, एक बार क्वेश्चन का भी दिखा दो ना पेज हाँ ले लो, से। ले लो क्वेश्चन का भी ले लो। चलो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का वो एक्सरसाइज खत्म हुआ 1.2। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वेन डायग्राम। ठीक है, यानी किसी भी सेट्स को, ठीक है, किसी भी सेट को अगर मुझे डायग्राम में लिखना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ए मेरे पास सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, उसको मुझे डायग्राम में लिखना, तो वी कैन यूज एनी डायग्राम। लाइक मैं बोलता हूँ ट्राइंगल मैंने बनाया, उसके अंदर लिखा 1 2 3 और उसके बगल में पॉइंट किया। ये पॉइंट हमको बताएगा कि इस पॉइंट का जो नंबर है वो 1, दूसरे पॉइंट का नंबर 2, तीसरे पॉइंट का नंबर 3। तो ये हो गया हम लोग का। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने ट्राइंगल बना तो ट्राइंगल, ओके, हम लोग बना सकते हैं उसके अंदर सर्कल भी। सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर लिखा 1 2 और 3। ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा रफ डायग्राम भी बना सकते हैं ये, और बीच में 1 2 3। बट इट इज प्रेफरेबल दैट वी हैव टू यूज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं बनाओगे तुम लोग कभी, ऐसा होता है हायर स्टडीज में बट अभी नहीं। ठीक है, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड फिगर in a Venn diagram. Sum of closed figure used to represent Venn diagrams are rectangle, circle, triangle, etc. ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ए ई आई ओ यू ए एक सेट है, उसको वन डायग्राम से शो करने के लिए एक रेक्टेंगल बना लिया, उसके अंदर सारे एलिमेंट को लिख दिया, और सेट को अंदर एक नाम लिखा कैपिटल ए, मतलब पता चलेगा जो कैपिटल है दैट इज द नेम ऑफ सेट। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का वेन डायग्राम। सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। वेन डायग्राम मतलब किसी भी सेट को ज्योमेट्रिकल डायग्राम से हम लोग शो कर सकते हैं। इट मे बी आइदर ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, एनीथिंग। ओके, और सेट के अंदर ही कैपिटल लेटर में उसका नाम लिखेंगे और उसके अंदर ही स्मॉल लेटर्स में उसके एलिमेंट को लिख देंगे। स्मॉल लेटर हो सकता है या तो नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट सबसेट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो इसके आगे कुछ नहीं समझने वाला। ठीक है, सबसेट मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। देखो यहाँ पे एक सेट लिया मैंने ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। दूसरा एक लिया मैंने बी, बी के एलिमेंट है सिर्फ 3 4। तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, बराबर, all element 3 and 4 are present in A. So if all element of a set are present in other set, यानी A में, then we say that B is subset of A. B is subset of A. Subset को हम लोग notation हम लोग का है ये C की तरह, इस तरह C के नीचे एक अंडरलाइन, तो this is subset, B is subset of A. समझ में आया? B is subset of A. अब देखो, if every element of set Y is an element of set X, then Y is said to be subset of X. तो B के सारे एलिमेंट A में थे, यहाँ पे A और B को इन लोग ने X और Y लिखा हुआ है। ठीक है, तो Y के सारे एलिमेंट X में है, तो Y सबसेट ऑफ X। ठीक है, Y सबसेट ऑफ, इट इज रेड Y सबसेट ऑफ X। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया है, y इक्वल टू बी जेड इसके एलिमेंट और x इक्वल टू बी एल जेड। तो ऑल एलिमेंट ऑफ y आर प्रेजेंट इन x, देयरफॉर y सबसेट ऑफ x। ये तो हो गया। अब इसी को डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम से कैसे शो किया है, पहले बनाया y, अंदर एक सर्कल जिसमें लिख दिया b और z, और उसके बाहर एक x बनाया, उस x के अंदर ऑलरेडी b और z आ गए ना, तो इसके बाहर हम लोग ने लिखा l। जो L है वो सिर्फ X में है,
बराबर। y में नहीं है तो इसके अंदर नहीं लिखेंगे, y के अंदर वो l नहीं लिखा हुआ है, किसमें लिखा है x में, तो x के अंदर l भी आ गया, b और z ये दोनों भी आ गए ना, तो x के अंदर l b z ये तीनों एलिमेंट है और y के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो इस तरह से सबसेट हो गया। ठीक है, महक पटेल, महक पटेल महक पटेल आई हो, कुछ लिखो मत स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल ए दिया है 1 3 4 7 8, देन राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। 1 3 4 7 8 एंड राइट ऑल पॉसिबल सबसेट, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो 1 3 4 7 8 इससे कौन कौन से पॉसिबल सबसेट लिख सकते हैं, इसको जान दो, ये बाद में देखो, पहले बोलता 1 3 4 7 8, तो किसी भी एलिमेंट जैसे कि 1 3 4 7 8 ये हम लोग को दिया हुआ है, इसके सबसेट्स क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी इसके अंदर होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट भी उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये बना रहा मैंने 1 1, ये जो 1 मैंने लिखा है ये वाला भी इस सेट के अंदर है, बराबर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ अलग से एक सेट 3, ये भी इसके अंदर है, 4 फिर 7, ऐसे सिंगल सिंगल करके सब लिख सकता हो ना, ये सारे सेट इसके अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा, अब मैं डबल करके भी लिख सकता हूँ 1 3, ये भी इसके अंदर है, 1 4 ये भी है, 1 7 1 8 ये भी है, तो सारे सिंगल वाले एलिमेंट वाले सेट, सारे डबल एलिमेंट वाले सेट, सारे 3 एलिमेंट वाले भी लिख सकता हूँ, 1 3 4 1 3 7 1 3 8, है ना, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सबसेट, यहाँ पे खाली एग्जांपल लिया P T V S ऐसे, ठीक है। तो ये सारे सबसेट्स है, सबसेट्स मतलब इसके एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझा रहेगा सब कुछ, सबसेट सबसेट समझा, ठीक है। सब लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबको समझा। अरिंदम, अरिंदम घोष सो रहा है क्या, अरिंदम घोष तेरा आवाज नहीं आ रहा है। सौम्यादीप, यस सर। ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके, क्या नहीं समझा, सौम्यादीप यस सर। समझ में आया। हाँ सर। चलो स्टूडेंट्स आगे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये सबसेट्स किस तरह से हम लोग लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग का, ये है हम लोग का सबसेट का नोटेशन, y इज सबसेट ऑफ x जब y छोटा होगा और x बड़ा होगा, ठीक है, y स्मॉलर सेट देन x। यहाँ पे कुछ एक सेट्स दिए हुए और उसको कुछ डिस्कस करना, सम सेट्स आर गिवन बिलो a c d i, डिस्कस एंड डिसाइड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। ये ऐसे हम लोग का शॉर्ट एग्जांपल, a दिया है -4 -2 0 2 4 6, ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन बी सी एंड डी, तो ए का एलिमेंट क्या है -4 -2 0 2 4 6, वो बी में है क्या, नहीं। सी में भी है क्या, -4 नहीं है ना सी में ए का, डी में -4 है बट -2 नहीं है, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी, ठीक है। बट ए के ऑल एलिमेंट आर प्रेजेंट इन आई, तो ए इज सबसेट ऑफ आई, ए के सारे एलिमेंट आई में है ना, क्योंकि आई में क्या है इंटीजर, उसमें 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले भी होंगे और नेगेटिव वाले भी होंगे, ठीक है।
तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले भी मिल जाएंगे और नेगेटिव वाले भी मिल जाएंगे इसमें, इसलिए A इज सबसेट ऑफ दिस। तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A इज नॉट सबसेट ऑफ C, A इज नॉट सबसेट ऑफ D। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन A इज सबसेट ऑफ सेट B, C एंड D, तो ऐसा है क्या? All element of A are not present in B, C and D. Therefore, A is not subset of B, A is not subset of C, A is not subset of D. ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग को क्या दिया है? फॉल्स। क्वेश्चन बोल रहा है A is subset, बट ऐसा है नहीं, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, B is subset of all the sets. B सबसेट है क्या ऑल द सेट्स का? B के एलिमेंट 1 2 3 इसमें है क्या A में? नहीं, इट इज फॉल्स। B इज नॉट सबसेट ऑफ A। B के एलिमेंट C में है क्या? नहीं, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ C। B इज नॉट सबसेट ऑफ D, तो स्टेटमेंट B इज आल्सो फॉल्स। समझ में आया सबको? तो दोनों भी स्टेटमेंट हमारे है, उसको लिखने के लिए हमको ये तीनों लिखना पड़ेगा, कौन सा किसका सबसेट है, कौन सा किसका सबसेट नहीं है। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क है, रिमेम्बर दिस करके देखो। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर मैं बोलता हूँ एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक सेट लिया मैंने 1 2 3 और दूसरा भी सेट ए ही है 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए ना, इसमें सारे एलिमेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, एवरी सेट, जो अभी मैंने लिखा था ऑल पॉसिबल सबसेट में, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, इसके बाद इफ A टू B देन A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, A लेता हूं मैं 1 2 3, B लेता हूं मैं 2 3 1, तो A के सारे एलिमेंट B में है ना, A के सारे, तो B के सारे एलिमेंट A में है, देन आई कैन से दैट A इक्वल टू B। समझ में सबको? तो ये हो गया। वैसे ही अगर A सबसेट ऑफ B है, B सबसेट ऑफ A है, देन आई कैन से दिस। तो ये रिमार्क हम लोग का हो गया। यूनिवर्सल सेट हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यूनिवर्सल सेट लिख लेना नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? यस, आशीष यादव, कल हम लोग समझ लेंगे इसको। हाँ, आशीष यादव, जो सबसे कल ये पेज को हम लोग कल वापस से करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। इस पेज के पहले वाला कुछ नहीं समझा रहेगा तो पूछो, अभी टाइम हो गया। सर इस पेज के पहले वाला किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछ सकता है। ये पेज रहने दो, इस पेज को मैं वापस रिवाइज करूंगा। हाँ, ऋषभ सिंह, सर सबसे फर्स्ट वाला पेज 1 मिनट ओपन करो ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ये वाला, हाँ सर ले लिया। चलो हो गया स्टूडेंट्स। यस चलो बाय, आज के लिए इतना ही।